स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स है लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2.30, ठीक है बच्चों। हम इसमें बात ये करने वाले हैं कि जो आपका यूनिट सेकंड है उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका ऑब्जेक्टिव बना के आपको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक दो जो टॉपिक रह जा रहे हैं उन टॉपिक्स के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेरा ये इरादा है कि जो अभी आपके पास टॉपिक बचे हुए हैं तो डायरेक्ट उस पर से क्वेश्चंस न बना करके सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लिया जाए। एक्सप्लेनेशन करने के बाद उस पर आधारित अगर यदि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के तो आप बहुत अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आइए, एक दो टॉपिक रह गए हैं जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक दो और लॉज हैं, थ्योरम्स हैं। इसे हम लोग कहते हैं लामी थ्योरम, लामीज थ्योरम। ये दो मेन टॉपिक्स रह गए हैं सेकेंड यूनिट में, तो आज इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल वाली लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और यहीं पर आपकी यूनिट सेकंड भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पुराने वाले टॉपिक से कुछ को रिलेटेड हैं, संबंध में है, यानी कि पुराने लेक्चर्स आपने अगर देखे होंगे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम और लामीज थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन कर दें, यहाँ पे लिख दें, किसी पिंड पर स्वतंत्र रूप से किसी पिंड पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे बलों को दर्शाने की व्यवस्था को कहते हैं, व्यवस्था को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक। जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, किसी पिंड पर यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने भी फोर्स इंडिपेंडेंटली या फ्रीली काम कर रहे हों तो उसको एक रेखा की मदद से, एक लाइंस की मदद से उसको दर्शाने की व्यवस्था को आप क्या कहते हैं, उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझेंगे, ये मान लीजिए कि एक मेज़ रखी हुई है, ठीक है। मेज़ के ये क्या है, मेज़ के पैर हैं, ठीक है ना, ये सपोर्ट है मेज़ का, चार पैरें होती हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई भार है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का भार m है। तो हमको पता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका भार जो है कहाँ लगता है, ये हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि किसी भी पिंड का भार जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ लगता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका जो भी मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड्स टुवर्ड अर्थ लग रहा है, ठीक है ना। ये वेट लग रहा है यहाँ पे इसका, ठीक। अब अगर ये मास, ये बॉडी इस टेबल पर वेट लगा रहा है तो ये एक्शन हुआ। अब इसके रिएक्शन में टेबल भी इसके ऊपर एक बैलेंसिंग फोर्स को लगाएगा, यानी इसी पॉइंट से टेबल के द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, रिएक्शन फोर्स,
ठीक है ना। ये रिएक्शन फोर्स उतना ही होता है जितना कि वेट लगाया गया, यानी R बिकम्स इक्वल टू वेट, तभी ये बॉडी जो है स्थिर पोजीशन में है, रुकी हुई है। अन्यथा अगर R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वेट कम होगा, तो ये बॉडी हवा में उड़ जाएगी, और वेट अधिक होगा और रिएक्शन कम होगा तो ये टेबल टूट के नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से जैसे कि आपकी बॉडी ये आपकी धरती पर है, ठीक है, तो आपके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ रहता है। आप जिस सतह पे खड़े रहते हैं तो आपका बल, आपका वेट जो है डायरेक्ट अर्थ की ओर लगता रहता है, परंतु आप खड़े उस पर इसलिए हैं, इसलिए क्योंकि जो सतह है, धरती की सतह है, वो भी जो है आपके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है जो कि आपके वेट के बराबर है ना। इसलिए आप वहाँ पे खड़े रहते हैं। यही चीज़ अगर आप मून पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपकी वेट से कम रहता है। कम होने की वजह से आप जो है हल्का हल्का क्या होने लगते हैं, सतह से उठने लगते हैं, या एक दफ़ा उठ गए तो बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते हैं। तो यही एक वजह है कि वहाँ पे वेट ज़्यादा ना होके ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपको बात को समझना होगा कि जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट पर रहती है, ठीक है, तो रेस्ट पर होने की वजह से इनके बीच का जो फोर्स है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसी अवस्था को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का कहते हैं, ठीक है। आइए, ये कंडीशन हो गया आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बल लग रहा है, वेट लग रहा है, वो इस पॉइंट पर लग रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और उसी पॉइंट से ये मेज जो है, ये टेबल जो है, इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। यानी यही पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो आप जब भी इसका अध्ययन करेंगे तो पूरा टेबल और मेज़ और ये सब बॉडी बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल तरीके से फोर्सेस को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप, कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से डाउनवर्ड जो है वो बॉडी का वेट लग रहा है W, और इसी पॉइंट से अपवर्ड्स जो है टेबल रिएक्शन फोर्स दे रहा है R। बस इतना शो कर देना ही सिंपल तरीके से क्या कहलाता है, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। बॉडी यानी कि आपका जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर फ्रीली जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हीं को रेखा की मदद से, लाइंस की मदद से दर्शाने की व्यवस्था को आप क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे दिखाया, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये वाले पॉइंट से डायरेक्ट डाउनवर्ड वेट जा रहा है और इसी पॉइंट से अपवर्ड जो है रिएक्शन फोर्स जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने कहीं पर भी टेबल, मेज और बॉडी नहीं बनाई हुई है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है ना। तो जितने भी बल लगते हैं किसी भी बॉडी पर, अगर आप उसे सिंप्लीफाइड वर्जन में एक लाइन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करा देते हैं, तो ऐसे ही व्यवस्था को आप कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। आइए इसके बाद चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। कुछ एक पॉइंट्स हैं बच्चों, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, तभी आप जाके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस, सबसे पहली पॉइंट जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं आपके, वो मैं बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टिप्स, ठीक है। पहला है वेट ऑफ बॉडी, weight of body acts downwards, ठीक है, यानी towards center of earth, ठीक है। पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका रिएक्शन फोर्स
रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट 90 एंगल फ्रॉम द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अब देखो ये 2 पॉइंट्स आपने लिखे, आई होप कि आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने इसका अभी एक तक एग्जाम्पल नहीं दिया। अगर हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बताया एक बॉडी है, ठीक है, उसको जो है एक टेबल पे हमने रखा हुआ है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वो पॉइंट, वो सरफेस जो टेबल से मिला हुआ है, तो ये वाला पॉइंट, यही वाला सरफेस है। अब इस वाले पॉइंट से डाउनवर्ड्स वेट लगेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये वेट हो गया। अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस तो ये रहा आपका, इस पर इस वाली एक्सिस से, यानी इस वाली सरफेस से 90 डिग्री पर रिएक्शन फोर्स लगेगा, यानी यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल लेके बनाएंगे, ये रिएक्शन हो गया। यानी इसका सिंपल वर्जन ये हो गया ऐसा, W नीचे की ओर और रिएक्शन ऊपर की ओर। ठीक है, परंतु दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए टेबल जो है आपकी सीधी ना रह के टेढ़ी है, ऐसे है। बात समझ में आ रही है? अब इस केस में रिएक्शन और वेट कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे बॉडी रखा रहेगा तो इस तरीके से रखा रहेगा, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास ये है, आप हमें ये बताइए कि इसका वेट ये लगेगा या सीधा डाउनवर्ड लगेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था, वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड, यानी ये बिल्कुल सीधा नीचे लगेगा, बॉडी चाहे जिस डायरेक्शन में रखी हो, ठीक है ना। जो वेट है वो डायरेक्ट नीचे लगता है, परंतु ये आपका कॉन्टैक्टिंग सरफेस है ये वाला, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस से रिएक्शन फोर्स लगेगा तो कितने एंगल पे लगेगा, बता रहा है इसमें 90 डिग्री पर, यानी कि इस वाली पॉइंट से, इस वाली लाइन से आप एक 90 डिग्री खींचेंगे जो कि ऐसा आएगा, ये रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। यानी आपको बात को मुझे ये समझाना है कि जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से डाउनवर्ड्स तो नीचे आपका वेट लग रहा है, परंतु ऐसा सरफेस होने की वजह से जो 90 डिग्री है वो बिल्कुल सीधा ना होके इसका 90 डिग्री लेंगे आप, यानी यहाँ से ऐसा आएगा, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, जहाँ पर ये वेट का डायरेक्शन है, ये रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन है। रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपको इसी के मुताबिक लेना है कि जैसा सरफेस होगा उसी के 90 डिग्री पर आपको रिएक्शन फोर्स तैयार कर देना है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे, जिसमें कि एक बॉडी कई सरफेसेस पे रेस्ट कर रही है ना, स्थिर पोजीशन में है, उस पर कैसा कैसा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तथा कितने सारे रिएक्शन फोर्स एक साथ लगने पर, वेट एक साथ लगने पर उसका इक्विलिब्रियम कैसे निकालें, रिजल्टेंट कैसे निकालें, ये भी हम लोग देखेंगे लामी थ्योरम के मदद से, ठीक है बच्चों। तो आपसे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसे समझते रहें और ध्यान से पढ़ते भी रहें।